नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। आपको बता दें कि पंजाब में देखने को मिल रहा है कि वहां पर 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया है, चक्का जाम कर दिया है और इसी के साथ ही वहां के जो लोग हैं वो इसकी वजह से परेशान है। वहां पर कर्मचारियों की मांग है कि अगर उनकी जो पुरानी मांग है उनको पूरी नहीं की जाती है मान सरकार के द्वारा, आप सरकार के द्वारा, तो वो यूं ही चक्का जाम करते रहेंगे। आपको बता दें कि ये जो चक्का जाम है वो 12 जनवरी से किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक मान सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगी है और एक भी सरकार की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उनके लोगों से बात करने के लिए नहीं आया है, उनकी मांगों को सुनने के लिए नहीं आया है। तो वहीं बीजेपी ने दूसरी ओर इसको लेकर के कटाक्ष करना शुरू कर दिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरीके से विफल सरकार बता दिया है। बता दें कि बीजेपी नेताओं का यहां तक कहना है कि पंजाब में कहा था कि विकास करेंगे, लेकिन वहां पर एक के बाद एक वहां पर धरनों की झड़ी लग चुकी है, चाहे फिर वो किसान हो, शिक्षक हो या फिर अब ये एम्बुलेंस कर्मचारी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले शिक्षक फिर किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर थे, लेकिन अब एम्बुलेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो अब पंजाब में हड़ताल पर है। जबकि मैं जल्द से जल्द इसके समाधान के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि किसी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। आप सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। यू टर्न और खाली वादे इसकी पहचान है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि आप पंजाब सरकार के खिलाफ कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से पंजाब में 108 एम्बुलेंस सेवा, शिक्षक, किसान, ट्रांसपोर्टर्स और अब एम्बुलेंस सेवाओं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो ऐशो आराम पार्टी जो कि कुशासन की शिकार हो चुकी है। आपने विकास की लहर के बजाय पंजाब में धरने की झड़ी लगा दी है। इसी के साथ ही बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ट्वीट कर कहा, आ गया बदलाव, बन गया रंगला पंजाब। पंजाब में 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर है। इससे आम जनता व मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, लेकिन पंजाब के सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल अपने प्रचार के लिए पंजाब के संसाधनों का दोहन करने में व्यस्त है और उसे राज्य में किसी की कोई भी परवाह नहीं है। आपको बता दें, दरअसल पंजाब में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों ने लुधियाना के लाडोवाल स्थित टोल प्लाजा के पास एक खाली मैदान में एम्बुलेंसों को ला करके खड़ा कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना था कि वो सरकार से पहले भी अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई है। बता दें कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा कि राज्य भर में 108 एम्बुलेंस सेवा कि 300 से ज्यादा एम्बुलेंस है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि राज्य में सरकार बदलने के बावजूद उनकी हालात में बदलाव नहीं आया है और अभी भी उन्हें 9,000 रुपए ही मासिक वेतन मिलता है। वो कई बार अधिकारियों को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन दे चुके हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने 9 जनवरी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार को 72 घंटे में उनकी मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन 72 घंटे बीतने के बावजूद आप सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। साथ ही एम्बुलेंस कर्मचारियों ने यह भी कहा कि अल्टीमेटम देने के बाद भी जब उनकी मांगों को नहीं मांगा गया तो उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। उनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह पंजाब में भी सरकार द्वारा 108 एम्बुलेंस सेवा को ठेके पर देने की बजाय अपने अधिकार क्षेत्र में ला करके चलाया जाए, उसमें कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ाए जाए। साथ ही उनका यह भी कहना है कि उनकी एसोसिएशन के कुछ प्रतिनिधि राज्य सरकार से मिलने गए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने यदि उनकी मांगों को ना माना तो मजबूरन वे धरना अनिश्चितकालीन समय के लिए आगे बढ़ाने और लाडोवाल स्थित नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान मनप्रीत सिंह निज्जर ने कहा कि प्रदेश में
सरकार ने एम्बुलेंस का ठेका एक कंपनी को दे रखा है और कंपनी मुलाजिमों का शोषण कर रही है। इसके बारे में कई बार सरकार को बताया गया, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एडवांस में हड़ताल के बारे में बताया गया था, फिर भी सरकार नहीं जागी तो उन्हें ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी जिस तरीके से इस धरने पर बैठे हुए हैं और जिस 72 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी राज्य सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो वो इस कदर धरने पर बैठने को मजबूर हो जाएंगे। इसके बावजूद राज्य की मान सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है और 72 घंटे के अल्टीमेटम पूरे होने के बाद जहां कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, तो इसके बावजूद भी राज्य सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जो है उनका हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा है और ना ही उनकी मांगों को लेकर के कोई बात आगे कही जा रही है। आपको बता दें कि साथ ही एसोसिएशन का यह भी कहना है कि जब एम्बुलेंस सरकारी है तो फिर उन्हें ठेका प्रथा से मुक्ति दिलवा करके विभाग में मर्ज किया जाए। प्रधान मनप्रीत ने यह भी कहा कि उन्हें वेतन भत्ते भी हरियाणा की तर्ज पर ही दिया जाए। कंपनी ने जिन मुलाजिमों को निकाला है उन्हें दोबारा बहाल किया जाए। साथ ही एसोसिएशन की मांग है कि सरकार उन्हें विभाग में लेने के बाद 10% वेतन वृद्धि दे। इसके अलावा पिछले 10 सालों के दौरान जो वेतन वृद्धि का एरियर बनता है उसका ब्याज समेत भुगतान भी किया जाए। सभी कर्मचारियों को 50 लाख का दुर्घटना और बीमारी का बीमा दिया जाए। इसके अलावा कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी के दौरान यदि कोई मुलाजिम दुर्घटना या फिर किसी अन्य कारण से अपाहिज हो जाता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए और पीड़ित को पेंशन की सुविधा दी जाए। ये तमाम चीजें जो है वो एसोसिएशन के प्रधान की मांग है और उन्होंने सारी चीजें बताई हैं कि उनकी सरकार से क्या क्या मांग है। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार लगातार चुनावों में वादे तो कर देती है, लेकिन उन्हीं वादों से यू टर्न किस तरीके से लिया जाता है इसको आम आदमी पार्टी को देकर के बेहतरी समझ सकते हैं, क्योंकि पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी ने भी कई तरीके के दावे किए थे, चाहे फिर वो किसान हो, शिक्षक हो, बेरोजगार युवा हो या फिर नशे में जो पंजाब डूबता जा रहा है। इन चीजों से मुक्ति की भी बात आम आदमी पार्टी ने कही थी, अरविंद केजरीवाल ने कही थी। लेकिन अब तो आरोप ये लगते हैं कि जिस राज्य का सीएम खुद शराब पीता हो, खुद नशे का आदी हो, वो कैसे एक राज्य को संभाल सकता है और कैसे वहां के युवाओं को नशे से मुक्ति दिला सकता है। ये सारी चीजें लगातार आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है पंजाब में और कुछ इसी तरीके की स्थिति कहीं ना कहीं दिल्ली में भी देखने को मिलती है। दिल्ली में भी लगातार शिक्षक हो या फिर जो डीटीसी बस के कर्मचारी हो वो भी केजरीवाल सरकार से कहीं ना कहीं खफा होते हैं और जब उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो भी इस तरीके से धरना देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हालांकि ये जो पैसे हैं वो जरूर मिलते हैं राज्य सरकारों को, लेकिन अगर आरटीआई रिपोर्ट को देखा जाए तो कैसे वो सारा पैसा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक विज्ञापन में व्यय करती है, ये भी सारी चीजें देखने को मिली है। क्योंकि अभी हाल ही में एक बार फिर से दिल्ली सरकार को ये नोटिस गया है कि 164 करोड़ रुपए जो बकाया है वो वसूलने का, क्योंकि ये सारे पैसे सरकारी है और आम आदमी पार्टी ने अपने विज्ञापन के लिए खर्च किए हैं। तो ये चेहरा आम आदमी पार्टी का निकल करके सामने आता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।